नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक सन्यासी का जीवन अंगारों पर चलने जैसा होता है। उन्हीं अंगारों पर वो तप कर निखरता है और समाज को नई दिशा देता है। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जिस कथित सन्यासी का नाम सबसे बड़े किरदार के रूप में सामने आया, बाबा वर्ल्ड में उस शख्स के मायावी किरदारों को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक चेला सन्यासी लोक में अपना स्टारडम पैदा करने के लिए आखिर क्यों बेताब रहता था? आखिर ये चेला खुद को अपने गुरु से अलग एक नया गुरु घंटाल क्यों बनना चाहता था? क्या ये चेला अपने गुरु को ब्लैकमेल करके अपना अलग साम्राज्य खड़ा करना चाहता था? लंदन से लेकर पेरिस तक माथे पर चंदन लगाने वाले इस चेले के किस्से जिन वजहों से बदनाम थे, उसे आप देखेंगे तो उस माया लोक में आपको आनंद गिरी के ऐसे तमाम रूप दिखाई देंगे जो सन्यासियों के लिए भी एक आश्चर्य है। आपके मकान दुकान याद नहीं आएंगे, लेकिन आपने इस मंदिर में अगर अपना थोड़ा सा भी अंशदान में किया ना, तो वो अंशदान वो उसको याद आएगा और उसके संस्कार जागृत होंगे, तो यहाँ आकर के वह शांति प्राप्त करें। सुना आपने? भगवा चोले में इस मॉडर्न बाबा की लच्छेदार बातों को सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। माना एक कमी मिली है तुमको, पर कई खूबियां तुम में समाई है। एक दाग तो चांद में भी है, मगर उसकी चांदनी कम नहीं। एक दाग तो चांद में भी है, मगर उसकी चांदनी कम नहीं। तुम भी चमक सकते हो उस चांद की तरह। अब तक इस युवा बाबा ने हजारों लोगों की सैकड़ों कहानियां और कथाएं सुनाई हैं। आज हम इस बाबा की राम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनके द्वारा संन्यास संगत को सहजता से जाना जा सकता है। ऐसे परम विद्वान सुभट और धर्मगुरु, राजगुरु, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, परिव्राजक, आचार्य महामंडलेश्वर। एक महंत का ये चेला क्यों इतनी जल्दी बनना चाहता था गुरु? एक बड़े अखाड़े का ये कथित साधु क्यों बनना चाहता था गुरु घंटाल? एक सेवादार से सफर शुरू करने वाला ये मायावी बाबा क्यों बनना चाहता था सन्यासी लोक का सुपरस्टार? धर्म का लबादा ओढ़कर हिमालय की चोटियां चूमने का दावा करने वाले इस स्टाइलिश बाबा की रंगीन अदाएं कैसे बन गई इतनी संगीन कि ये शख्स सलाखों के पीछे पहुंच गया। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्या कहना आरोप? गुरु की मौत, गिरफ्त में चेला। गाजी के कुछ ऐसे चलचित्रों और छाया चित्रों की संक्षिप्त झलकियां दिखाते हैं जो इस स्वयं भू योग गुरु और चेलाधिराज के चरित्र चित्रण के लिए काफी होगा। जरा देखिए, कभी स्काई जंप का डेयर,
कभी हॉट एयर बलून से सफर, दुनिया के महंगे 5 सितारा होटलों में आराम फरोशी, महंगी से महंगी कारों में घूमने का रंगीन शौक, कभी लंदन ब्रिज में दिखे तो कभी पेरिस के मशहूर एफिल टावर के पास घूमते नजर आए। आनंद गिरी का ये रंगीन रहस्य लोक सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में छाया है। आनंद गिरी वैसे तो खुद को योग गुरु कहते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी जैसी ही है। आनंद गिरी दुनिया भर में घूमते हैं। वो खुद वीडियो बनाकर उन जगहों की खूबियां भी बताते हैं। आनंद गिरी कई बार विदेश जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने स्काई डाइविंग से लेकर हॉट एयर बलून तक में सफर किया। इन तस्वीरों से, इन चलचित्रों से दुनिया की मशहूर और खूबसूरत जगहों पर आनंद गिरी के सैर सपाटे का शौक साफ झलकता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, आनंद गिरी पेरिस भी घूम चुके हैं। यूरोपीय देशों से आनंद गिरी का लगाव कुछ ज्यादा दिखता है। जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रिया तक, स्विट्जरलैंड और इटली तक आनंद गिरी की रंगीन मिजाजी का रहस्य लोक फैला है। ये तो हुई आनंद गिरी के वर्ल्ड टूर की झलक, लेकिन इनका शौक सिर्फ यही तक नहीं सिमटा है। आनंद गिरी महंगी गाड़ियों के भी काफी शौकीन हैं। उन्हें महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे मोबाइल रखना, कीमती और स्टाइलिश कपड़े पहनने का बेहद शौक है। आनंद गिरी बुलेट बाइक का भी शौक रखते हैं और महंगे से महंगे सनग्लासेस पहनते हैं। उनकी लाइफस्टाइल जितनी ऐशो आराम वाली रही है, उतना ही उनका विवादों से नाता भी रहा है। आगे हम आपको आनंद गिरी से जुड़े विवादों के बारे में बताएंगे। अचानक एक नाम सुर्खियों में आ गया और फिर ये नाम महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री में सबसे बड़े रहस्य के तौर पर उभर जाता है। आखिर क्या है आनंद गिरी का महंत नरेंद्र गिरी की मौत से कनेक्शन, और आखिरकार क्यों ये नाम इस पूरी कहानी में एक खलनायक की तरह से उभरता है। सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है। महंत ने आनंद गिरी पर सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। यही वजह है कि आनंद गिरी सुसाइड की इस पूरी कहानी में सबसे बड़े किरदार के रूप में सामने आए हैं। आनंद गिरी प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी और निरंजनी अखाड़े से जुड़े रहे हैं। उनकी पहचान इतनी भर रही है कि वो महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी शिष्य थे और खुद को उनके उत्तराधिकारी के रूप में पेश करते रहे। उनके बारे में ये भी जानकारियां सामने आई कि वो मॉडर्न गुरु के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए बेताब रहते थे। उन्हें अंग्रेजी बोलना भी आता है, इसलिए कई मौकों पर वो अंग्रेजी में स्पीच देते थे। अपनी बातचीत के तरीके, आधुनिक अंदाज और स्मार्टनेस को अपना मजबूत पक्ष बनाकर आनंद गिरी रसूखदार लोगों और राजनेताओं में भी पैठ बनाने में कामयाब रहे। आनंद गिरी 2007 में महंत नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए। नरेंद्र गिरी को आनंद में तेज तर्रार शिष्य के लक्षण दिखे। नरेंद्र गिरी के सानिध्य में ही आनंद ने शास्त्रों का अध्ययन किया। 2014 में आनंद ने खुद को नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बताया। विवाद हुआ तो नरेंद्र गिरी ने आनंद को सिर्फ शिष्य बताया। आनंद पर हरिद्वार में आश्रम के पैसों से अपना आश्रम बनाने का भी आरोप लगा। संत समाज के नियमों की अनदेखी कर परिवार से जुड़े रहने का भी आरोप लगा। उन पर परिवार को आश्रम से आर्थिक लाभ पहुंचाने का भी इल्जाम लगा। लेकिन आनंद गिरी ने इन आरोपों की परवाह नहीं की। उन्होंने ना तो अपना जीने का तरीका बदला, ना ही अपनी आदतें बदली। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य थे। वे बड़े हनुमान जी के मंदिर के छोटे महंत थे। उनके ऊपर संत परंपरा के निर्वहन न करने का आरोप लगा और इसके बाद उन्हें बाघंबरी गद्दी और निरंजनी अखाड़े दोनों से हटा दिया गया। आनंद गिरी पर मंदिर का पैसा परिवार तक पहुंचाने के इल्जाम लगे। छेड़छाड़ से लेकर कई और संगीन आरोप भी उन पर लगाए गए। इसके अलावा
आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में फिलहाल गिरफ्त में ले लिया गया है। अब यूपी पुलिस महंत आनंद गिरी के कारनामों और हरकतों का कच्चा चिट्ठा इकट्ठा करने में जुटी हुई है ताकि इस केस को सुलझाने में मदद मिल सके। तो आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि अपने गुरु नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह प्रयागराज में बाघंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वो वसीयत है जिसे महंत नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। लेकिन आनंद गिरी की हैरान करने वाली आदतों, हरकतों और कारनामों से बाघंबरी की इस विरासत को गहरी ठेस लगी। आनंद गिरी जिस रास्ते पर चल रहे थे उससे उनके गुरु तो परेशान थे ही, बाबा वर्ल्ड भी कम हैरान नहीं था। लेकिन आनंद गिरी का अचंभित कर देने वाला वो मायावी लोक अब जाकर सामने आया है। रोमांच से लेकर एक्शन तक, ड्रामा से लेकर प्रवचन तक, कोई ऐसी कला नहीं जिसमें महारत हासिल होने का दावा इस छोटे महंत ने नहीं किया। उसका एक सॉलिड प्रमाण आपको दिखाते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक बड़े होटल में बैठकर अपनी कला का प्रदर्शन करते दिखे। इसमें बम मारा गया था और ये वो पैसेज है जिस पैसेज के थ्रू पाकिस्तानी कुत्ते घुसे थे और उन्होंने बड़ा परेशान किया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से एक पुनः स्थापित हुआ है। इस वीडियो के आखिर में आनंद गिरी अपने फॉलोअर्स से पैसे की अपील करते भी दिख रहे हैं। कथा बहुत विशालकाय है, उसमें एक मुझे बड़ा भंडारा करना है, सब संत महात्माओं को बुला करके सुंदर प्रसादी की व्यवस्था करनी है और उसके साथ साथ में वो आश्रम भी तैयार करना है। तो आप सबका प्यार बहुत चाहिए। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन आप समझदार हैं और बहुत यथाशीघ्र अगर आपकी मदद मिलेगी तो निस्संदेह ही हम हरिद्वार में भी एक मठ बाघंबरी गद्दी की दिव्य स्थिति खड़ी करेंगे और हरिद्वार में जब पधारेंगे तो आपका घर वहां पे आपको मौजूद मिलेगा। हमेशा माया की छाया में बने रहना आनंद गिरी की रीति है। धीरे धीरे अपनी इस अदा को उन्होंने रिवाज की शक्ल देने की कोशिश की। देखिए इस मंदिर के ठीक सामने जो होर्डिंग लगा हुआ है उस पर महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी महाराज इसी श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के महंत थे और उनके बाद इस मंदिर की जो बागडोर थी वो आनंद गिरी के हाथों में थी। दरअसल ये पूरा विवाद इसी मंदिर में जो चढ़ावा आता है लाखों का उसको लेकर था और उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में इतना बढ़ता चला गया कि 6 महीने पहले दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई, जिसके बाद जो आनंद गिरी थे उनकी एंट्री इस मंदिर के अंदर पूरे तरीके से बैन कर दी गई। आनंद गिरी का मायाजाल प्रयागराज से लेकर नोएडा और हरिद्वार तक फैला बताया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 82 में ब्रह्मचारी कुटी के संचालक और महंत स्वामी ओम भारती ने TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में आनंद गिरी पर संगीन आरोप लगाए। स्वामी ओम भारती का कहना है कि वो स्वतंत्र रूप से 2013 से इस कुटी का संचालन करते आए हैं, लेकिन 13 जून 2020 को ओम भारती बोध गया में थे। लॉकडाउन था, तभी आनंद गिरी अपने कुछ साथियों और साधुओं के साथ कुटी पहुंचे और वहां कब्जा जमा लिया। ओम भारती ने जब इसकी शिकायत महंत नरेंद्र गिरी से की तो 3 दिन बाद आनंद गिरी कुटी से चले गए। लेकिन ओम भारती के आरोपों के मुताबिक आनंद गिरी जाते जाते कुटी के CCTV का DVR, कुछ जरूरी दस्तावेज और 15 लाख रुपए लेकर भाग गए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या दावा है, आपके आश्रम पे आप कह रहे कब्जा करने की कोशिश की आनंद गिरी जी द्वारा? जी बिल्कुल कब्जा किए और करीब 10 से 15 लाख रुपया और करतार मिल करके और जय भारती और आदित्य कृष्ण, ये 4 लोग मिलकर के करीब 10 लाख रुपया लगभग हमारे कमरे में थे रखे हुए, उसको तोड़ करके लोगों ने लूट लिया। ये कब की घटना है? ये 13 जून की घटना है। हमसे बड़ी बढ़िया से प्रेम से बोले कि एक दिन रुकना है। वर्ष 2020, 13 जून 2020 की बात कर रहे हैं आप? जी 13 जून 2020 के। और आरोप ये है कि यहाँ पर उन्होंने जो है 2020 जून में इस जगह पर कब्जे की कोशिश की थी, जबकि यहाँ पर पहले से ही बताया जा रहा है कि 2013 से ही स्वामी ओम भारती जो हैं वो यहाँ के महंत हैं और पूरे इस देखिए कुटी को चला रहे थे। 12 एकड़ कुछ एरिया बताया जाता है टोटल इसका, जो कि यहाँ पर एक कुटी बनी हुई थी। लेकिन जो यहाँ के महंत हैं स्वामी ओम भारती, उनका आरोप है कि जो आनंद गिरी हैं उनकी जो है इस जगह को लेकर नीयत खराब हुई, कब्जा करना चाहते थे। और
ओम भारती ने यह भी आरोप लगाए कि आनंद गिरी ने कुटी पर कब्जे के दौरान उनके चेले विजय का अपहरण किया था और उसे इतना डरा दिया कि वो कुटी छोड़कर बिहार अपने घर भाग गया। जी कब्जा करने आए थे, आनंद गिरी थे और उनके साथ 4-5 लोग थे। वो तिवारी जिसका नाम और उनका बेटा था, संदीप तिवारी कह रहे हैं। संदीप तिवारी जी यहाँ आए, 3-4 दिन रुके, कब्जा किए। विजय भारती थे, उनको मतलब कहीं आने जाने ना दे, ना फोन करने, फोन जबरन छीन लिए। गुरुजी का रूम का ताला उला तोड़कर कब्जा कर लिए, सीसीटीवी वगैरह तो सब तोड़ दिए। यही कमरा है जी? हाँ, बताते चले जी। कैसे गए, क्या बात हुई, क्या ओम भारती जी की स्वामी नरेंद्र गिरी जी से बात हुई थी? हाँ जी, नरेंद्र गिरी जी से बात तो 13 से ही हो रहे थे कि आपका चेला जो है वो कब्जा करने गए हैं। तो उनको गुरुजी को झूठ बोल कर नरेंद्र गिरी जी से कि नहीं गुरुजी हमने कब्जा नहीं करने गया, ऐसे गया है। उनकर बात ना मानते हुए फिर जब ये हो गया, महंथाई हो गया, तो गुरुजी के पास किसी ने फोटो भेजा, तो फिर वही फोटो गुरुजी नरेंद्र गुरुजी के भेजे। उसके बाद से ही वो फिर गुरुजी ने एक्शन लिए। तो उसके बाद से संपर्क में थे, लेकिन जो कहा जा रहा था उनको मेहनत बनाया गया, लेकिन आप दावा कर रहे बनाया नहीं गया, जबरन बनाया। जबरन बना अपने आप से आकर, आपका कब्जा करने की नीति से कि ये कब्जा कर ले जमीन हम। नोएडा ही नहीं, आनंद गिरी पर हरिद्वार में भी आरोप लगे। हरिद्वार में मठ के पैसों से जमीन खरीदने और वहां आश्रम बनाने की बात भी सामने आई। हरिद्वार के गाजीवाला गांव में करोड़ों की लागत से बना ये 3 मंजिला आश्रम अभी पूरी तरह बना नहीं है। इस आश्रम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हैं। इस वक्त हम आनंद गिरी के उस आश्रम में मौजूद हैं जहां से आनंद गिरी को हिरासत में लेकर प्रयागराज ले जाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष में देख रहे हैं। ये नीचे का फ्लोर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आश्रम बिल्कुल नया तैयार। भैया यहीं रहते हैं आप? हाँ? क्या नाम है जी? रत्नेश मिश्रा। कितने दिन से रह रहे हैं? हम तो रह रहे हैं जी? वो महाराज जी आ रहे हैं। हाँ, कितने दिन से रह रहे हैं? अरे कितने दिन से रह रहे हैं ये बताइए ना, कितने दिन से रह रहे हैं, सिर्फ ये बताइए कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? हम तो यहाँ रह रहे हैं 2 महीने से। 2 महीने से? 2-2.5 महीने यहाँ हो गए। कितने कमरे हैं ऊपर टोटल? ऊपर टोटल हैं 8 कमरे। 8 कमरे हैं और नीचे हॉल है। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि ये यहाँ तकरीबन 2 महीनों से रह रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 कमरे हैं, नीचे का हॉल है। आप देख सकते हैं तमाम तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ पे एक फ्रिज भी है डबल डोर का, जिसे देखकर मैं कह सकता हूँ तकरीबन 1 लाख रुपए का ये फ्रिज होगा। हालांकि ये बिल्कुल नया ही फ्रिज है, अभी यूज़ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें लाई जा रही हैं। ये आश्रम है आनंद गिरी जी का। ये भी बताया गया है कि बागंबरी मठ से इस आश्रम का कोई लेना देना नहीं है। आनंद गिरी पुलिस गिरफ्त में है, उनसे हरिद्वार के इस आश्रम के बारे में पूछताछ होगी। अब सवाल यह है कि क्या आनंद गिरी और उनके गुरु के साथ विवाद में हरिद्वार का यह निर्माणाधीन आश्रम भी एक अहम कड़ी है। आश्रम की एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बिल्डिंग के निर्माण के लिए कम से कम करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं सही हिसाब लगा पा रहा हूं तो ये आश्रम कम से कम, आश्रम नहीं, ये बिल्डिंग 3 से 4 बीघे में बनी हुई है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से पीछे से आप देख सकते हैं अविरल गंगा यहाँ पे बहती आ रही है। तो ये आश्रम है आनंद गिरी का और ये भी बताया गया कि इस आश्रम का बागंबरी मठ से कोई लेना देना नहीं। तो इस आश्रम के निर्माण में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। तो आखिर इतने रुपए आनंद गिरी के पास कहाँ से आए? कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद के पीछे मठ की संपत्ति, मठ का पैसा, ये तमाम चीजें हैं। चलिए, अभी और भी बाकी है एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ TV9 भारतवर्ष पे। आइए। हरिद्वार से ही सोमवार को आनंद गिरी को कस्टडी में लिया गया और प्रयागराज ले जाया गया। हालांकि हिरासत में लिए जाने से पहले आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में खुद को बेकसूर बताते हुए बाघंबरी मठ से जुड़े कुछ दूसरे लोगों पर आरोप लगाए। पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बताया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। और उन्हीं की हत्या में
उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। आनंद गिरी ने अपने बचाव में सफाई तो दे दी, लेकिन महंत मौत और माया के जाल में आनंद गिरी के विवादों की कुंडली बहुत बड़ी है। अक्टूबर 2020 में आनंद गिरी की एक तस्वीर को लेकर बड़ा विवाद हुआ। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। इस तस्वीर में आनंद गिरी एक विमान के बिजनेस क्लास में बैठे नजर आ रहे हैं। उनके सामने एक होल्डर में एक ग्लास भी दिख रहा है। वायरल तस्वीर में आरोप लगा कि आनंद गिरी शराब पी रहे थे। तस्वीर को लेकर आनंद गिरी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये शराब नहीं बल्कि एप्पल जूस है। आनंद गिरी ने इसे साजिश करार दिया था। अपने वीडियोस में ऑस्ट्रेलिया और सिडनी की तारीफ करने वाले आनंद गिरी पर सिडनी में ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। सिडनी में कुछ महिलाओं ने आनंद गिरी पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। 2018 में हुई इस घटना में आनंद गिरी की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि कोर्ट ने बाद में उन्हें बरी कर दिया था। इसी मामले में आनंद गिरी ने अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर उन्हें छुड़ाने के एवज में शहर के कई करोड़पतियों से 4 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप भी लगाया था। महंत नरेंद्र गिरी ने एक बार अपने शिष्य आनंद गिरी पर हेराफेरी का आरोप लगाया था। आनंद पर आरोप था कि वो प्रयागराज के हनुमान मंदिर के चढ़ावे का पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं और अपने परिवार को देते हैं। इस आरोप के बाद ही आनंद गिरी को अखाड़े से निकाल दिया गया था। बाद में आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी के पैर पकड़कर माफी मांगी थी, जिसके बाद उन पर लगी पाबंदियां हटा ली गई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।